नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए पीसी पैकेज के अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसमें हम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज यूनिट नंबर 4, जिसमें टॉपिक आपको देखने मिलेगा एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल जो है, एमएस एक्सेल के पहले हमने 2 यूनिट एमएस वर्ड पढ़ा और उसके पहले हमने विंडोज़ पढ़ा। तो एमएस एक्सेल के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती, पहले हम एक इन्वायरमेंट देख लेते हैं। देखिए, हमने एमएस एक्सेल को स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होम मिलेगा, यानी कि न्यू वर्जन में होम मिलेगा, न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा। तो न्यू में आपको जाना, देखिए यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिख रही, तो ब्लैंक टेम्पलेट है एक, और एक जो है आपकी बनी बनाई टेम्पलेट है। तो ये तो हो गई आपकी टेम्पलेट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, यानी ब्लैंक वर्कबुक पे, तो आपको देखने मिलेगा कंप्लीट रूप से ये वर्कबुक है। जो कंप्लीट आपको दिख रही है वर्कबुक है। इसके अंदर आपको सीट दिख जाती है, सीट मतलब पेजेस हो जाते हैं, ऐसे प्लस कर करके हम ला सकते हैं। उसके अलावा आपको टाइटल बार दिख जाता है, और नीचे आपको टैब दिख जाती है, टैब के नीचे आपको रिबन दिख जाती है, रिबन के नीचे आपको ग्रुप दिख जाते हैं, और ग्रुप के अंदर आपको बटन्स यानी कि कमांड कंट्रोल दिख जाते हैं। नीचे आपको फार्मूला बार दिख जाता है। उसके बाद आपको ए बी सी डी के अंतर्गत जो कॉलम नेम है वो दिख जाते हैं, यानी जो खड़ी लाइनें हैं वो कहलाती कॉलम, और आड़ी लाइनों को बोल देते हैं रोज। तो दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, सेल। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जो किससे मिलकर बना होता है, कॉलम नंबर। जैसे आप देखोगे बी, तो बी आप देखोगे और यहाँ पे है हम, इसका मतलब 2, तो क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा एड्रेस B2। तो ऐसे हम सेल एड्रेस देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। और जो सेल एड्रेस है वो कहाँ शो होता है, नेम बॉक्स में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और प्रत्येक सीट में हम अलग अलग डाटा पे काम कर सकते हैं, यानी कि एक वर्कबुक में बहुत सारी सीट हो सकती है, और सीट नेविगेशन पेन इसको बोला जाता है। नीचे स्टेटस बार होता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल बार देखने को मिल जाएगा, राइट साइड में भी स्क्रॉल बार है। उसके बाद आपको नीचे आपको कुछ बटन्स दिख जाती हैं, व्यू बटन्स बोल देते हैं इनको, जैसे वर्कबुक को अलग अलग तरीके से दिखाना, लेआउट में, पेज ब्रेक में या नॉर्मल में। साथ ही आप नीचे देखोगे तो आपको जूम इन जूम आउट दिख जाती है, मैक्सिमम 400 है और मिनिमम 10% है। तो ये कुछ इन्वायरमेंट है किसका, एक्सेल का। यहाँ पे आप एक बटन देखेंगे, बटन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। तो ये बटन में देखने को मिल जाता है फुल स्क्रीन मोड, इसका मतलब है टैब और रिबन सारी चीज़ें गायब। इस 3 बटन पर क्लिक करोगे फिर से आ जाएगा। इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ओनली टैब दिखा सकते हैं आप। फिर आप क्लिक करोगे कहाँ पर जाके, यहाँ देखिए अभी आपको वो ऑप्शन गायब हो चुका है। तो आप राइट क्लिक करो किसी भी जो टैब है उसके ऊपर, और जो कॉलेप्स द रिबन है उसको क्लिक कर दो, सारी चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन यहाँ क्लिक कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक एनवायरनमेंट हो गया किसका, एमएस एक्सेल का। तो इसी से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से पूछा जाता है सीट की फॉर्मेटिंग। सीट की फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाती है, फॉर्मेट टेबल और सेल। साथ में आपको बेसिक फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट और नंबर्स आ जाते हैं। इसके अलावा बात की जा रही है एडिटिंग की, तो एडिटिंग में कट कॉपी पेस्ट आ जाता है। साथ ही आप जो है रो और कॉलम में मेंटेन कर सकते हैं रो और कॉलम को, यानी कि कॉलम को आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट हाइट अनहाइट कर सकते हैं। सेम एज कंडीशन किसके लिए लागू होती है, रोज के लिए। तो रो में भी आप वही काम कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट इंसर्ट डिलीट सारी चीज़ें। इसके अलावा आप देखोगे तो आप इसमें और काम कर सकते हैं, जैसे क्लियर से रिलेटेड काम कर सकते हैं एडिटिंग में, फाइंड एंड रिप्लेस से रिलेटेड काम कर सकते हो, डेटा को अरेंज करना है तो आप सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग कर सकते हो, फंक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, फंक्शंस के लिए तो अलग से आपको दिया है फॉर्मूला नाम से एक टैब। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने जो जो भी सीट है उसके अंतर्गत आप पिवोट टेबल ला सकते हो, विभिन्न प्रकार के इलुस्ट्रेशंस ग्राफिक्स वगैरह ला सकते हो, चार्ट ला सकते हो, और पिवोट चार्ट, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, ये सारी चीज़ें ला सकते हैं। पेज लेआउट में आप पेज की सेटिंग कर सकते हो। फार्मूला में जो भी सीट में कैलकुलेशन हो रहा है उसकी सारी सेटिंग यहाँ पे मिल जाती है फार्मूला में। डेटा में सॉर्ट एंड फिल्टर, अदर डेटा को लाना वो देखने को मिल जाता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर आप देख सकते हैं एमएस वर्ड जैसे। व्यू में आपको दिखाने छुपाने से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखने मिल जाती है एमएस वर्ड में। अब हम जो है एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले आपको जाना है चैनल पर, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो आप जाइए यहाँ पे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो आपको देखने को मिलेगा जो भी हम क्लास कर रहे हैं वो मिल जाएगी आपको PGDCA 2025, यानी कि 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। इसके अलावा आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो भी आपके लिए काम की, जैसे बूस्टर क्लास है। यहाँ आपको आईएमपी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं आईएमपी क्वेश्चन की बात करूँ तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे आप जाकर देखोगे तो सारे सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखना है तो बड़े वीडियो देखना पड़ेगा।
नीचे आप देखोगे तो देखिए आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस प्लेलिस्ट को मैं ले जाकर शेयर कर देता हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कॉपी करा मैंने। और आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ गए होंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप जाओ देखोगे तो मैं यहाँ देखिए ये आईएमपी क्वेश्चन कंप्लीट रूप से आपको शेयर कर दिया हूँ, तो इसमें आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ आपको कंप्लीट सब्जेक्ट की नोट्स मिलेगी, तो इन सब्जेक्ट की नोट्स पढ़ के आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो बात हो गई किसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, नोट्स की, और कंप्लीट वीडियो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखिए पीजीडीसीए डीसीए फर्स्ट सेम, इसको क्लिक करना है। और क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ साइड में देखोगे तो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम पेपर, कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, डॉस की 5वीं यूनिट जो आपको देखने को मिलेगी फंडामेंटल की, पीसी पैकेज मिल जाएगा, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस मिल जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया मिल जाएगा, bbw.net, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस सीरीज़ को भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जाकर शेयर कर देता हूँ, तो आपको ढूंढने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आपको वहां से देख लेना है। अब हम शुरू करते हैं कहानी हमारी आज के पहले क्वेश्चन से। तो स्प्रेडशीट मैनेजमेंट, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट बोले तो जो हमारे वर्कबुक हम जो बनाते हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत, उसके मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्कबुक, साथ में आपको समझाना वर्कशीट, फिर उसके बाद सेल की फॉर्मेटिंग, फिर फार्मूला क्या होते हैं, फिर सॉर्टिंग क्या होती है, और रेफरेंसिंग क्या होती है। तो इतनी सारी चीज़ एक एक ही में पूछ लिया है, तो हमको शॉर्ट शॉर्ट समझाना। अगर ये सेपरेट सेपरेट पूछता तो हमको बड़ा समझाना पड़ता। तो वर्कबुक क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, वर्कबुक मतलब एमएस एक्सेल में बनाए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या बोल देते हैं, वर्कबुक। और वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक यानी डॉक्यूमेंट के अंदर जो छोटे छोटे क्या बनते हैं, आपको छोटे छोटे देखने को मिल जाएंगे पेजेस, मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो उन्हें बोल देते हैं हम वर्क सीट। तो वर्क बुक समझ गया डॉक्यूमेंट, और वर्क सीट मतलब पेज। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसे सीट के लिए आप टैब में जा सकते हैं, और हर एक वर्क सीट में आप क्या कर सकते हो, रो और कॉलम ऐड कर सकते हो। रो और कॉलम की अगर बात करें तो रो आपको देखने में मिल जाएगी कितनी, आपको 10,48,576 नए वर्जन में, और 16,384 मिल जाएंगे कॉलम। तो ये हो जाती है आपकी मुख्य रूप से वर्क सीट, और डेटा एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सेल फॉर्मेटिंग की अगर बात करें, तो सेल फॉर्मेटिंग का मतलब जो हो जाता है, आप जाओगे एमएस एक्सेल में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे लिख देते हो कोई भी डाटा, चलिए मैं एक डाटा को मेंटेन करता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली हम सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस लिख देते हैं, और उसके बाद उसकी फ़ीस लिख देते हैं, और लिख देते हैं हम डेट। अब यहाँ देखिए हम कोई डाटा टाइप कर लेते हैं एक नॉर्मल हमारे एग्जाम्पल के लिए, ये हमने टाइप कर लिए 6 तक। आप 6 तक टाइप नहीं करना है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जाओगे तो देखिए आपको एक पॉइंटर दिख रहा है। पॉइंटर कौन सा वाला, प्लस का, प्लस को बोल देते हैं डॉक्टर साइन। और यहाँ पे जो आ रहा है मूव पॉइंटर बोल देते हैं, और यहाँ जो राइट साइड में किनारे में आ रहा है इसको बोल देते हैं प्लस। तो यहाँ कंट्रोल के साथ आप इसको क्लिक करोगे तो भी आपके नंबर बढ़ेंगे, देखिए, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं फिल, ऑटो फिल बोल देते हैं। जैसे ये हम यहाँ पे लिख देते हैं अजय, ये देखिए हमने नाम लिख दिए, ये हमने 9 नाम लिख दिए। ऐसे हम एड्रेस लिख देते, जैसे हमने ये छिंदवाड़ा लिखे, यहाँ लिखे हमने भोपाल, यहाँ लिखे हमने इंदौर, यहाँ लिखे हमने जबलपुर। अब यहाँ सी दबाएंगे हम मैं, तो देखिए यहाँ पे सी मतलब छिंदवाड़ा खुद ब खुद आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम इस कॉलम में पहले छिंदवाड़ा लिख चुके हैं। तो इस फैसिलिटी को बोल देते हैं ऑटो कंप्लीट। अब आपको बदलना है तो आप टाइप करते रहो, नहीं तो आप एंटर कर दो। तो फिर से हम देखिए यहाँ पे सी दबाएंगे, ये आ गया, बी दबाएंगे, ठीक है, ये आ गया, ठीक, फिर सी दबाओ, फिर सी दबाओ। तो इस प्रकार आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो चीज़ आप लिख चुके हैं उसको बार बार आप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे आप फीस, तो फीस हम ऐसे लिख देते हैं, ये देखिए हमने फीस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद डेट डाल देते हैं। डेट में क्या, डेट आप देख सकते हैं, सिस्टम की डेट देखिए यहाँ पे किनारे में। तो सिस्टम की डेट अभी दिख रही है 17, ठीक है, 17 मई, यानी कि MMDDYY फॉर्मेट में चल रहा, मंथ, फिर डेट, और फिर ईयर। तो आप देखोगे जैसे हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, आज है मान लो 17 मई, तो हम लिख देते 17 मई, ऐसे हमने एंटर करे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक डेट डैश लग के खुद ब खुद आ गया। अब जो हमने लिखे हैं वो कहाँ दिखाई देता है, वो दिखाई देता है फॉर्मूला बार में।
तो फॉर्मूला बार में जाकर देखिए आपको पूरी डेट कंप्लीट यहाँ पे आ चुकी है, पर यहाँ पे दिख रही क्या? नहीं दिख रही। तो यहाँ नहीं दिख रही मतलब हम कैसे दिखाएंगे वो भी हम जान लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, मान लो हमने लिखे 16 मई, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम 15 मई, यहाँ लिख देते हैं हम, देखिए यहाँ 14 बस लिखे तो जनवरी यानी कि जो मंथ है वो पहला ऑटोमेटिक ले लेगा, पर हम ऐसे लगा के मई लिख देते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक वो पूरा कंप्लीट कर लेता है। ऐसे हम कर लेते हैं 12 मई, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं हम, यहाँ 15 मई कर लेते। अब हम इसको ऑटोफिल भी कर सकते थे, तो ऑटोफिल करने से क्या होगा, कंप्लीट आएगा, मतलब सीक्वेंस में आ जाएगा, तो हमको सीक्वेंस में नहीं लाना। अब देखिए यहाँ फॉर्मेटिंग के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करके हम जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये आपको फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग पता होगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी, इनका अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये भी पता होगा आपको। इसके अलावा आप रो और कॉलम को एडजस्ट करना तो वो हम देख लेंगे। साथ ही आप देखोगे, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, ऊपर आप देखोगे तो आपको हेडिंग के लिए मर्ज देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक से अधिक सेल है तो इनको आप सेलेक्ट करो और यहाँ पर आप मर्ज करो। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट डाटा, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, पहले हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ SSW एजुकेशन, ठीक है, ये हमने लिख दिए। और यहाँ नीचे हम मर्ज करके क्या लिख देते, स्टूडेंट डाटा, ठीक है। और इस हेडिंग को हम क्या कर देंगे, आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, फ़ॉन्ट वगैरह बदलना है, सारा काम आप कर सकते हैं। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, ये देखिए, और इसका कलर मैं कर देता हूँ स्टूडेंट डाटा बोले तो यहाँ पे इसका लाइट ब्लू। और इनकी जो फॉर्मेटिंग है, मैं चाहे तो यहाँ से देखिए इसको भी बोल्ड कर देता हूँ और इनके बैकग्राउंड में मैं जो है लाइट कलर कर देता हूँ ऐसे, और सबको मैं कर देता हूँ इस प्रकार से। ये जो बॉर्डर है, देखिए ये बॉर्डर, ये सारी चीज़ आपसे बनती होगी। तो और इसके बाद देखिए आपको रो और कॉलम एडजस्ट करना है, तो कॉलम सीरियल नंबर में कम है तो आप इस दोनों को पकड़ कर, यानी कि ए और बी के बीच में जो बॉर्डर है उसको पकड़ कर ऐसे कम कर सकते हो। ऐसे आप जो है नेम को ज़्यादा कर सकते हो, ऐसे आप एड्रेस को भी ज़्यादा कर सकते हो। फ़ीस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो कम है ज़्यादा है जो भी, डेट को आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा सबको सेलेक्ट करोगे एक साथ और सबको क्या कर दोगे, सेंटर कर सकते हो, देखो सेंटर में आ गया। लेफ्ट कर सकते हो, परंतु आप देखिए यहाँ आप देखोगे ध्यान से, जब हमने बाय डिफ़ॉल्ट टाइप किए तो कुछ का अलाइनमेंट राइट आ रहा है, कुछ का लेफ्ट आ रहा है। तो ध्यान से देखना है कि जब भी नंबर आप टाइप करोगे तो उसका अलाइनमेंट राइट ही होता है, और आप टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट टाइप करोगे तो उसका अलाइनमेंट कैसा होता है, लेफ्ट होता है। मतलब ये राइट होता है और लेफ्ट होता है, ऐसे डेट का भी राइट होता है। तो आप सबको सेम करना चाहते हैं, सबको सेलेक्ट करो। चाहे तो आप ए से लेकर, देखिए ए से लेकर ई तक आप चेंज कर सकते हो सबको। देखिए ये देखिए सब चेंज हो रहा है एक साथ, ये देखिए हेडिंग भी चेंज हो रही, तो आप सबको सेंटर कर सकते हो। अब आपको ध्यान देना है, जैसे मान लो ये डेट है, डेट को आपको फॉर्मेट करना, तो कहाँ जाओगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर, तो यहाँ जाकर देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या करना है, शॉर्ट डेट। जैसे आपने शॉर्ट डेट करे तो पूरी डेट आ गई है। अब आप चाहोगे कि लॉन्ग डेट करें, तो लॉन्ग डेट में यहाँ दिख नहीं रहा। जब भी हैज़ आए इसका मतलब यहाँ पे डाटा ज़्यादा है और सेल की चौड़ाई कम है, तो आप ऐसा देखोगे, ऐसा चौड़ा करके तो कंप्लीट दिखेगा। पर ये अजीब लग रहा है तो हम इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ जाकर हम फिर सेलेक्ट करते हैं और इसको शॉर्ट डेट कर देते हैं, तो ये ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये जो फ़ीस दिख रही, फ़ीस को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फ़ीस को फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे और देखिए यहाँ पे नंबर्स कर देंगे। नंबर्स करें तो देखिए जब भी कैलकुलेशन किया जाना, डेसिमल पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा इसमें हम करेंसी वगैरह जोड़ना चाहते हैं तो करेंसी हम जोड़ सकते हैं, जैसे करेंसी है। अब करेंसी में भी हम क्या जोड़ना चाहते हैं, जैसे ये करेंसी, करेंसी में यहाँ हमारी कंट्री नहीं दिख रही तो मोर अकाउंटिंग में जाना है और यहाँ पे अकाउंटिंग के अंतर्गत जाना है, आपको इंडिया देखना है, ठीक है। इंडिया का रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगा आई वाली सीरीज़ में। देखिए आई वाली सीरीज़ में हमारा इंडिया यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ये देखिए दिख जाएगा, हालांकि नीचे अल्फ़ाबेट के क्रम में आप देखोगे, देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ MS वर्ड में आप जब सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है देखिए ये दिख रहा है, ये हिंदी, ओके करो और उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, दे देखिए रुपीस आ गया, मतलब इंडियन करेंसी रुपीस आ गई है। तो ये आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये कहलाती फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए आपको डायलॉग बॉक्स बनाना एग्जाम में, जैसे आप जाओगे फॉन्ट में तो आपको ये डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें नंबर्स दिख रहा है, डेट एंड टाइम, जो भी डाटा टाइप चेंज करना, अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट जो भी करना है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग दिख रही है, बॉर्डर आसपास बॉर्डर लाना, फिल आ रहा है। तो इस सारे चीज़ों को आपको समझाना और किसी एक को बनाकर दिखाना, जैसे मान ली फॉन्ट का बना दिए वाला, तो आपको ये कंप्लीट समझाते बनना चाहिए। तो ये हो जाती फॉर्मेटिंग। इसके अलावा नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको देखने मिलेगी सेल फॉर्मेटिंग हो गई, सारी चीज़ें।
फार्मूलाज, और फार्मूला लगाने के लिए आप देखिए फार्मूला नॉर्मली पूछ लेगा कि एक्सेल में फार्मूला क्या होते हैं, तो गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फार्मूला की। तो जिसमें एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, ये सारे काम किए जाते हैं। तो फार्मूला एक बेसिक चीज़ है, पर जो फार्मूला बार बार यूज़ किए जाते हैं उनको हमने डिफाइन कर दिए फंक्शन के नाम से। देखिए सम है, एवरेज है, काउंट है, इफ है, ये सब जो है बने बनाए, यानी कि टोटल निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, टोटल संख्या है उनको गिनने के लिए, और ये किसी कंडीशन पे काम करने के लिए। तो ये हो जाते हैं आपके फंक्शन। तो यहाँ फॉर्मूला जो हो जाता है आपका क्या, नॉर्मली इक्वल साइन से शुरू होता है और बाद में हम जो है सेल में काम कर सकते हैं। चलिए हम लगा कर देखते हैं। नॉर्मली यहाँ गए हम और यहाँ लगाना हमको इक्वल, और इक्वल लगाना है। चलिए मैं खाली जगह में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखे 25 और 62, इक्वल लगाए, और इक्वल लगा के हमने क्या लिखना है, 25 और 62। चलिए 25 प्लस लगा देते हैं और 62 एंटर करें तो देखिए 87 आ गया। यहाँ पे भी हम जो लिख देते हैं 25 और 62, पर यहाँ लगाने का तरीका थोड़ा चेंज है। इक्वल तो शुरू करना ही है। यहाँ 25 कहाँ लिखा बताइए, ई वाले कॉलम में, और यहाँ से जाओगे तो 21, यानी कि E21 इसका सेल एड्रेस हो जाएगा। बीच में हमको प्लस लगाना है। फिर E22 ये देखिए नीचे वाला। अब हमने क्या जोड़े हैं, देखिए यहाँ नॉर्मली संख्या जोड़े थे, और यहाँ हमने क्या जोड़े हैं, सेल एड्रेस। मतलब जिस सेल में 25 लिखा और 62 लिखा उसके सेल एड्रेस के बीच में प्लस, इक्वल साइन तो एज इट इज़ रहेगा। इक्वल एंटर करें हमने तो देखिए दोनों का जोड़ सेम आ रहा। इसके अलावा एक और चीज़ लगाता हूँ, 25 और यहाँ लिख देता हूँ 62, और इक्वल लगा के मैं क्या देता हूँ, सम करे, और ब्रैकेट स्टार्ट करना, ये फंक्शन है क्योंकि ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, सेल एड्रेस क्या आपको लिखना है, F21, और बीच में प्लस लगा लो या फिर कॉमा लगा लो या कॉलन लगा लो, दोनों में तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो नॉर्मली मैं अभी कॉमा लगा लेता हूँ। कॉमा देखिए नीचे आपको कॉमा ही बोल रहा है, नंबर 1 नंबर 2 सबके बीच में कॉमा, तो F22 कर सकते हैं और एंटर करें। तो देखिए तीनों का जोड़ जब सेम आ रहा तो अलग अलग क्यों है। यहाँ आप देखोगे तो आप देखिए बदल कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना है 52, तो 52 लिखे थे, ये बदला क्या, नहीं बदला। अब यहाँ देख लेते, 52 लिखे थे, ये बदल गया, और यहाँ पे भी 52 लिखे थे, ये बदल गया। तो ये वाला तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ संख्या लिखी जा रही है और बदलेगी नहीं। तो जब बदलेगी नहीं तो ये तो हटा दिए, मतलब इसको हम जो है रेड कर देते हैं, एलिमिनेट। मतलब यहाँ पे इसका जो हो गया खेल ख़त्म, ये हो गया क्रॉस। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो है ठीक दिख रहा है, पर आप देखिए जैसे मान लीजिए सम है, सम में हमको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ब खुद बता दिया कि ये जोड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए हमको बहुत सारे नंबर्स लिखना है। अब देखिए इनको लिखना है तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए E18 से शुरू हो रहा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए E18 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लस लगा के E19 लिखना पड़ेगा, प्लस लगा के E20 लिखना पड़ेगा, और प्लस लगा के बाकी की चीज़ें, और एंटर करेंगे तब 205 आएगा। पर यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख देते, और यहाँ जाकर देखोगे तो देखिए हम जो है क्या लिख रहे हैं, यहाँ इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे F18 लिखेंगे और बीच में लगाएंगे कॉलन और F22। तो आप ध्यान से देखिए, हमारा जो कंप्लीट है डाटा, मतलब जितना डाटा है वो कंप्लीट सेलेक्ट हो चुका है। कैसे, स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल, बीच में लगा कॉलन, तो एंटर करें तो देखिए दोनों का जोड़ सेम आ रहा है। पर क्या फ़र्क है, सम में आपको बार बार हर एक सेल को लिखने की ज़रूरत नहीं है जब ज़्यादा सेल है, परंतु यहाँ पे आपको सेल लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, इसका उपयोग मैनुअली किया जाने के लिए है, मतलब हम अपने हिसाब से यहाँ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, जो भी, तो उसके लिए काम आता है मैनुअली फॉर्मूला। पर इसी को बार बार रिपीट रूप से करना है तो उसको बना दिया हमने फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या है, सम। अब आपको समझ में आ गया होगा तीनों चीज़ों में अंतर। चलिए, हमारे बहुत सारे फंक्शन लगाने का तरीका आपको पता चल गया। आपको बहुत सारे फंक्शन तो याद नहीं करना है, आपको 4-5 जैसे सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन, इन फंक्शन को याद कर लेना है। और इसके अलावा देखोगे तो फार्मूला में जाके आप देखो तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इफ़ याद कर लेना, आपको काउंट याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए फाइनेंशियल फंक्शन है, लॉजिकल में इफ़ एंड और नॉट हो जाता है। टेक्स्ट फंक्शन में आप देखोगे तो टेक्स्ट में आपको लेफ़्ट राइट है, कोड है, ठीक है, केयर है, ये सारे फंक्शन हैं। तो कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने बता दिया आपको एमपी क्वेश्चन और उसको हल करने का तरीका। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग सेपरेट भी आ सकता है और ऐसे ग्रुप में भी। तो सॉर्टिंग क्या होता है,
डेटा को किसी भी पैटर्न में व्यवस्थित करना, यानी कि उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना, उसको बोल देते हैं सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग दो प्रकार से हो जाती है, ए टू जेड बोले तो असेंडिंग बढ़ते क्रम में, और जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग। तो यहाँ पे संख्याओं को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग भी देखने को मिल जाती है। हम चलते हैं यहाँ पे और इसको हम कंप्लीट रूप से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो डाटा सेलेक्ट की हैं, डाटा सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना होम में, और होम में जाकर हम करेंगे यहाँ पर सॉर्टिंग में सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या कस्टम सॉर्ट। तीन चीज़ें दी हमारे पास में, यही चीज़ें हमको देखने मिल जाती है डाटा में। तो यहाँ देखिए आपको सॉर्टिंग तीन चीज़ें दिख रही है। चलिए यहाँ पे पहला एक एक करके करते हैं। सॉर्टिंग में चलते हैं, सॉर्टिंग में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ देखिए पहला जो सीरियल नंबर उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में देखिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब जब भी हम पहले सेल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं सॉर्टिंग, तो हमको जाना पड़ता है कहाँ पे, पहले वाले और दूसरे वाले ऑप्शन में। पर कस्टम सॉर्ट का मतलब हो जाता है डायलॉग बॉक्स, बोले तो इस सेल के अलावा हम इनमें सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो हम जाते हैं यहाँ पे किसमें, कस्टम में। अब हेडर रो है, बिल्कुल है, सीरियल नंबर नेम एड्रेस हेडर है। उसके बाद हमको नीचे जाना है, किसके अकॉर्डिंग करना, नेम के अकॉर्डिंग। आप सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग करना, कलर के अकॉर्डिंग या फॉन्ट के अकॉर्डिंग। तो आप वैल्यू के अकॉर्डिंग करो, और कैसे करना है, ए टू जेड, और ओके करो। तो देखिए ए से लेकर जेड तक के सारे अंक जो आपके अल्फ़ाबेट है वो एडजस्ट हो चुके हैं। जैसे वंस देखिए यहाँ पे उल्टा सीधा दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि ये अभी नेम के अकॉर्डिंग हुआ है। एड्रेस के अकॉर्डिंग करना है, फिर से जाओ कस्टम में। तो आपके डायलॉग बॉक्स बनाना है एग्जाम में, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स नहीं रखा क्योंकि मैं समझा दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। डायलॉग बॉक्स नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे एक लेबल के अनुसार, मतलब एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर रहे हैं। हम चाहे तो लेबल ऐड कर सकते हैं, पर आप कोशिश करो इतना ही बना दो। चलिए ये तो बात होगी कस्टम सॉर्ट की। एक और होता है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर में आप जाओगे, तो फ़िल्टर में जाओगे, देखिए फ़िल्टर में जैसे जाओ तो ऊपर आपको हेडिंग में क्या दिख रहा है, एक डाउन एरो दिख रही है। डाउन एरो में जाओगे तो जिस भी चीज़ में जाओगे, जैसे मान लीजिए एड्रेस में डाउन एरो में गए, तो आपको जितनी भी सिटी है उनकी लिस्ट दिख जाएगी। सेलेक्ट ऑल करके आप सिर्फ छिंदवाड़ा देखना चाहते हैं, ओके कर दो। यानी कि डेटा को छानने के लिए या डेटा को एक प्रकार से कंडीशन के अकॉर्डिंग दिखाने के लिए हम फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। ऐसे एम एस एक्सेस में क्यूरी हो जाती है फ़िल्टर के अपग्रेड में। तो यहाँ पर जाओ और इसको इंदौर को हटा दो, तो इंदौर बस नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेंगे। तो ये हो जाता है आपका फ़िल्टर। और फ़िल्टर एक से अधिक लगा सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एड्रेस, कौन से एड्रेस के व्यक्ति कितने सैलरी वाले चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 40 वाले चाहिए, तो देखिए 40 वाला एक ही दिख रहा है, ठीक। इसके अलावा मुझे सभी चाहिए, ठीक है, तो देखिए 40 वाले सभी दिख रहा है। तो ये हम जो है फ़िल्टर लगा सकते हैं। सेलेक्ट ऑल रहने दो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ कर दो क्या, यहाँ भी सेलेक्ट ऑल कर दो, तो सभी सैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी, फीस। तो ये हो जाती है आपकी सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो अगला टॉपिक है सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग के अलावा रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग क्या हो जाती है, यानी कि जब भी हम जो है, जैसे रेफरेंसिंग का मतलब हो जाता है सेल के डेटा को दूसरे सेल में उपयोग करना। कैसे, उदाहरण के लिए हम यहाँ जैसे ये देखिए, यहाँ देखिए इक्वल लगा है। अब ये सेल का एड्रेस क्या है बताइए मुझे, D4। तो D4 हमने लिखे, तो ये देखिए एक प्रकार की रेफरेंसिंग देखने को मिल जाती है जहाँ पे एज इट इज़ डेटा आ चुका है। और एक और रेफरेंसिंग आप देखोगे तो D4 लिखोगे और D4 को आप लॉक कर दोगे। कैसे, आप लॉक कर दोगे किससे, डॉलर के साइन से यहाँ पे लॉक कर दोगे और एंटर करोगे। तो देखिए यहाँ पे ये जब हम खींचेंगे इसको, तो देखिए सब में D4 की ही वैल्यू आ रही है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो प्रकार के रेफरेंस होते हैं। जैसे हम रिलेटिव की बात करें, तो जब आप किसी फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो सेल ऑटोमेटिक बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखो, मैं लिख देता हूँ D4, इक्वल करके लिखना है, इक्वल D4, और D4 लिखे और हम खींच देते हैं। तो आप देखिए खींच दिए तो हर एक के सामने का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक कवर कर लिया है। तो ये कहलाता है रिलेटिव। पर हम एज इट इज़ लिखना चाहते हैं, मतलब हर एक सेल में वही वैल्यू आए, तो हम लॉक कर दे रहे हैं डॉलर से, तो इसे बोल देते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब हो जाता है स्थिर। तो जो फंक्शन को हम जो है डॉलर साइन से फिक्स कर देते हैं उसे बोल देते हैं एब्सोल्यूट, और जिसको हम डॉलर साइन से फिक्स नहीं करते उसे बोल देते हैं रिलेटिव, ठीक है। इसके अलावा मिक्स्ड भी होता है कि किसी में डॉलर लगा दिए, किसी में नहीं लगाया। जैसे सेल एड्रेस में डॉलर लगा दिए और रो में नहीं लगाए, मतलब जो कॉलम है उसमें लगा दिए और रो में नहीं लगाए, ऐसा भी होता है। तो इसे बोल देते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। तो ये तीनों चीज़ों को आप एग्जाम्पल के तौर पे हल करके समझाना है, तभी आपका जो आंसर पूरा होगा। तो यहाँ आपको क्वेश्चन हालांकि थोड़ा बड़ा मिला है, ये मैंने थोड़े बड़े स्तर पर समझा दिया। इसका मतलब है कि ये वर्कबुक वर्कशीट अकेला भी पूछ सकता है, सेल फॉर्मेटिंग अकेला पूछ सकता है, फॉर्मूला अकेला पूछेगा, सॉर्टिंग
सॉर्टिंग अकेला पूछेगा और रेफरेंसिंग अकेला। तो यहाँ 5-6 क्वेश्चन मैंने हल करवाया है आपकी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। चार्ट क्या होता है? डेटा हैंडलिंग यानी चार्ट बनाना, रो और कॉलम मेंटेन करना, हटाना और प्रिंट करना। तो 3 चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चार्ट की अगर बात करें तो डेटा को विजुअलाइज करना चार्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए हम नई सीट में चलें और नई सीट में चलने के बाद हम यहाँ एक डाटा बना लेते हैं। जैसे हम एक कैटेगरी बना लेते हैं, जैसे ओबीसी बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम बना लेते हैं जनरल, ठीक है। जनरल के अलावा एक और आ गया आज की डेट में, ईडब्ल्यूएस आ गया है, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस। अब इनका कितना कितना परसेंट है वो हम ऐसे अनुमानित लिख लेते हैं, एक्यूरेट तो नहीं पता हमको अभी। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 25%, उसके बाद ये 50%, और यहाँ लिख देते हैं हम 15%, यहाँ लिख देते 20% और बचा 10% ईडब्ल्यूएस। देखो टोटल हो रहा है कि नहीं? टोटल 100 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ गए और हमने 100 लगा दिए, 120 हो गया। तो हम इसको 120 को कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे इसको भी कर दो 15, ठीक है, 10 कम हो गया। और यहाँ इसको कर दो 10। अब देखो जरा 100 हुआ कि नहीं? 100 हो गया। अब इस 100% में कितने कितने परसेंट डिवाइड है तो हमको दिख रहा है, पर हम चाहते हैं ये डेटा जो है पिक्चर के फॉर्म में देखे। तो इसी डेटा को पिक्चर के फॉर्म में बना हम जाते हैं कहाँ पे? इंसर्ट में, और यहाँ चार्ट दिया है। तो चार्ट में आप जाओगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे चार्ट दिए है। आपको इस डायलॉग लॉन्चर पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए आपको एक रिकमेंडेड दिख रहा है और एक दिख रहा है ऑल चार्ट। रिकमेंडेड में जाओगे तो यहाँ देखिए आपको बने बनाए चार्ट दिख रहा है, जो आपको पहले से उपलब्ध डिज़ाइन है। तो आप इसको क्लिक करके नॉर्मली बना सकते हो। मतलब जो डाटा आपके पास में है उसका जो भी चार्ट बनेगा उचित, वो हमको यहाँ पे बना के दे देगा। कौन? रिकमेंडेड। अब इस चार्ट को आप फॉर्मेट कर लीजिए। जैसे चार्ट डिज़ाइन में जाओगे तो अपने हिसाब से आप देखिए यहाँ पे आप जो है चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हो जैसा भी आपको लगता है। जैसे यहाँ ये ठीक दिख रहा है या ये ठीक दिख रहा है, जैसे आपकी मर्जी। ये देखिए ये भी ठीक दिख रहा है, ये वाला आपको एग्जाम में बनाने का काम आएगा। तो ऐसे आप चार्ट बना सकते हैं। पर आप चाहते हैं इसको क्लिक करें और इंसर्ट में जाएं तो आप रिकमेंडेड में न जाकर आप देखिए बार चार्ट बना सकते हो, ठीक है। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, जो भी आपको बनाना, जैसे 3D बार चार्ट बना सकते हो। और इस चार्ट को आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको आप जो है नीचे की ओर एडजस्ट कर लो, ठीक। अब डाटा चेंज करोगे तो चार्ट भी चेंज होगा, और ऐसे आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। बाद में डाटा इसमें एडिट करना है तो आप जो है इसका डाटा को एडिट कर सकते हो, सेलेक्ट डाटा करके। चार्ट के टाइप आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारा काम आप चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ट ना बनाकर हम एक काम और कर सकते हैं। जैसे हम अगर इस डाटा में कंडीशन लगाना चाहते हैं और साथ में उसको चार्ट के रूप में बदलना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाएंगे और पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। पिवोट टेबल पे क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स आपको बनाना है एग्जाम में और ओके करना है। तो देखिए ये जो है पिवोट टेबल के अंतर्गत आपको देखने में मिलेगा कंप्लीट जो डाटा है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो भी डाटा हमारे पास में उसका कंप्लीट चीज़ें दिख रही है। तो हम चाहते हैं नेम हमको रो में दिखाना है, और जो एड्रेस है वो हमको कॉलम में दिखाना है, और उसके बाद जो फीस है उनकी टोटल में दिखाना है। तो देखिए ये डाटा जो है इस प्रकार से हमारा बन गया है। डेट भी आप दिखाना चाहते हैं तो डेट आप दिखा सकते हैं, पर ये 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। लेबल में जाओगे तो आपको कौन सा एड्रेस दिखाना वो भी आप कर सकते हो। जैसे छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा के सारे जो स्टूडेंट है वो दिखेंगे, सभी को दिखाना वो आप कर सकते हैं। और ये पिवोट जो आपने टेबल बनाया हो, पिवोट टेबल का भी आप सेपरेट चार्ट बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे? इंसर्ट में जाओगे और यहाँ पे आप जो है पिवोट चार्ट बना सकते हो, पिवोट चार्ट। और पिवोट चार्ट में कौन सा बनाना वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे कॉलम में जाओ, कॉलम में जाके आप 3D कर लो। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग चार्ट बदलेगा। जैसे यहाँ जाओगे और आप सिर्फ छिंदवाड़ा देखना चाहते हैं तो छिंदवाड़ा को आप देखोगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट बदलते रहेगा। तो आप पिवोट टेबल के साथ साथ चार्ट भी बना सकते हो और सेपरेट चार्ट भी बना सकते हो। इसके अलावा आप इसमें जो है स्लाइसर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। MS एक्सेल और MS वर्ड मतलब MS ऑफिस कंप्लीट रूप से आप देखोगे तो आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे 2024, और 2024 के अकॉर्डिंग आगे ट्यूटोरियल चाहिए आपको सीखना है MS ऑफिस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका अलग से क्लास लेकर आऊँगा। चलिए अभी पिवोट टेबल हो गया हमारा, और यहाँ पे हम चलते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा कॉलम जोड़ना, कॉलम हटाना, प्रिंट करना। तो देखिए जब हम कॉलम जोड़ने की बात हो रही है तो यहाँ पे हम जाएंगे या नई सीट में चलते हैं, और यहाँ देखिए हम ये चार्ट को हटा देते हैं, ये वाले चार्ट को भी। तो कॉलम जोड़ना है तो जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, और आप यहाँ जाओगे तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो कर सकते हो।
ऐसे जाओगे आप नीचे तो यहाँ देखिए 3 नंबर में इंसर्ट कॉलम मतलब रो और डिलीट रो, ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करके डिलीट, तो कॉलम और रो आप में से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे सीट में आप जाओगे तो सीट को इंसर्ट डिलीट रीनेम सारे काम आप कर सकते हो। तो ये आप विधिवत रूप से लिख दीजिए। यहाँ पे प्रिंट करने की बात है, जब हम ये सारी चीज़ें प्रिंट करते हैं तो हम जब जाएंगे फाइल में और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमको जो चीज़ लिखी है वो दिख रही है। आप सेटिंग कर सकते हो प्रिंट, मतलब कौन से प्रिंटर से निकालना, कितना निकालना है, कॉलेट करना नहीं करना, सारे काम आप यहाँ से विस्तार से मेंटेन कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स बना के। उसके अलावा प्रिंट करना है इतना ही बस, तो आपको करना पड़ेगा प्रिंट लेआउट में जाकर प्रिंट एरिया सेट। तो ये भी काम आप कर सकते हो और क्लियर कर दोगे बाद में तो आपको ये काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई प्रिंट की, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको कस्टम व्यू और फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग तो हमने देख लिया ऑटो, अच्छा फॉर्मेटिंग ऑटो फॉर्मेट नहीं देखे हैं। तो कस्टम व्यू का मतलब क्या हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ चले तो हम इतना भाग बस देखना चाहते तो इसको सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे व्यू में और यहाँ कस्टम व्यू सेलेक्ट करेंगे और इसका ऐड कर देंगे भाई माय व्यू, ऐसे हमने ओके कर दिए। जब हम कहीं भी डाटा पे क्लिक करें और हम व्यू में जाएंगे और व्यू में जा कस्टम व्यू में जाएंगे, जो बना है उसको शो करेंगे तो उतना डाटा हमारा दिख जाएगा। ये कस्टम व्यू कहलाता है। फॉर्मेटिंग का मतलब इसको सेलेक्ट करें और होम में गए तो यहाँ पे देखिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपनी इच्छा अनुसार कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना है तो आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन इनका काम कर सकते हो, या फिर टेबल की फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाए उस वैसा काम कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक करे और ओके करें तो देखिए ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब पर्टिकुलर सेल की फॉर्मेटिंग करना है, ये देखिए फ़िल्टर बटन हटा दो और सेल की फॉर्मेटिंग करना है तो फिर से जाओगे होम में और यहाँ जाओगे सेल में और सेल की फॉर्मेटिंग आप सेपरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने कर दिया। तो ऐसा काम आप कर सकते हो फॉर्मेटिंग के तहत। तो ये हो गया आपका नॉर्मली फॉर्मेटिंग। इसके अलावा कॉलम को फ्रीज करना और जो भी चीज़ है, जैसे उदाहरण के लिए ये जो ऊपर की चीज़ है इसको हमको फ्रीज करना। फ्रीज करने का मतलब ऐसे हम जब स्क्रॉल करें तो वो चीज़ हमारी एक्यूरेट दिखती रहे। तो हम इसको सेलेक्ट करें और गए व्यू में जाकर फ्रीज में देंगे और टॉप रो को फ्रीज कर देंगे। देखिए हेडिंग आ गई। ऐसे हम टॉप रो में अगर हेडिंग लिख देंगे तो वो फ्रीज हो जाएगी। ऐसे हम जो है फ्रीज को फिर से क्या कर सकते हैं, अनफ्रीज, और अनफ्रीज करने के बाद हम जो है चलिए फ्रीज पेन कर दो और फ्रीज पेन करोगे देखिए इतना भाग हमारा ऑलरेडी दिख रहा है। देखिए ये नीचे वाले भाग ऊपर चल जा रहा है तो ये फिक्स है। ऐसे हम यहाँ पर जाएंगे अनफ्रीज कर देंगे तो ये फिर से वैसे के वैसे हो जाएगा। जूम इन जूम आउट ये नॉर्मली चीज़ है, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे क्या, फ्रीज अनफ्रीज फॉर्मेटिंग। चलिए ये तो बात हो गई हमारे एम एस एक्सेल की। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको करा दिया हूँ। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर बचे नहीं हैं। आप इनको रिवाइज कर लीजिए और कंप्लीट वीडियो देखना नहीं भूलना है और नोट्स पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये मैंने प्लेलिस्ट भेज दिया हूँ आईएमपी क्वेश्चन वाली भी। देखिए यहाँ गए हम आईएमपी क्वेश्चन में और आईएमपी क्वेश्चन में गए तो यहाँ पे जाकर देखेंगे तो आपको सबसे नीचे जाओगे इसमें तो देखिए DCA 1, PGDCA 1, DCA 2, PGDCA 2 सारे प्रैक्टिकल देखने को मिल जा रहा है। तो मैं यहाँ नॉर्मली इसको क्लिक करूँगा और यहाँ जाकर इसको मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार मैं सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे दे दूंगा आपको। तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको देख सकते हैं और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।